हेलो स्टूडेंट, जो लोग अभी क्लास 11th का एग्ज़ाम दे चुके हैं और क्लास 12 की तैयारी में लग गए हैं, उनको सिलेबस बहुत ज़रूरी जानना, क्योंकि कौन बहुत सारे टॉपिक और चैप्टर ऐसे हैं जो इसको डिलीट कर दिया गया है इस बार 2025 के एग्जामिनेशन के लिए। तो आपको सिलेबस समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या क्या आखिर पढ़ना है, क्योंकि दो चीज़ होता है, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क। तो मैं चाहता हूँ कि आप स्मार्ट वर्क करें। स्मार्ट वर्क वो बंदा करता है जो सिलेबस को पहले स्टडी कर लेता है और देखता है कि जो नहीं पढ़ना उसको इग्नोर करता है, जो पढ़ना उस चीज़ को एक अपने कॉपी में लिख लेता है कि ये टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है, और उसके बाद वो अपना प्रिपरेशन शुरू करता है। नहीं, कॉपी का पहला पेज में उसका सिलेबस होना चाहिए कि अपने को पढ़ना क्या है। बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनको सिलेबस के बारे में कोई जानकारी नहीं है और वो अपनी तैयारी को बहुत अच्छा नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले कॉपी का पहला पेज आप अपने सिलेबस को स्टडी कीजिए, सिलेबस को समझिए, सिलेबस को जानिए। जब तक आप अपने सिलेबस को नहीं जानेंगे तब तक आप अपनी तैयारी का स्ट्रैटेजी बना ही नहीं पाएंगे। तो चलिए, पीछे दो सिलेबस मैं डिस्कस कर चुका हूँ, अकाउंट्स और बीएमटी का। जो लोग अगर नहीं भी देखें तो इसी चैनल पे सारा वीडियो मिलेगा। अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज़ का पूरा सिलेबस आपको इसी चैनल के ऊपर मिलेगा। और अगर इस तरह का लगातार वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और मैं आपको बता दूं कि कॉमर्स के लिए मैंने अलग से एक चैनल भी बना रखा है, CWH कॉमर्स। यहाँ पे पढ़ाया जाएगा जितना आपके सिलेबस से, सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो डाले जाएंगे, जो चैप्टर से रिलेटेड वीडियो डाले जाएंगे वो इस चैनल पे डाले जाएंगे, CWH कॉमर्स। तो इसको भी जरूर जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो चैनल है कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग, इसमें सारा नोटिफिकेशन, सारा इंपॉर्टेंट चीज़ जाएगा। बाकी पढ़ाई से रिलेटेड CWH कॉमर्स में जाएगा, तो यहाँ पर भी अब चले जाएंगे। इसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो आसान पड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूँ बिजनेस स्टडी का, लेकिन मैं इससे पहले आपको बता दूं कि अगर कोई बच्चा बीएसटी का ऑनलाइन क्लास करना चाहता है तो मेरे पास कांटेक्ट कर सकता है। हमारे यहाँ ऑनलाइन क्लास मतलब अकाउंट्स बीएसटी सारे सब्जेक्ट के लिए होते हैं, चाहे जो सब्जेक्ट आप रखते हो, आर्ट्स साइंस कॉमर्स, सबके लिए ऑनलाइन क्लास भी होता है और ऑफलाइन क्लास भी होता है। ऑफलाइन क्लास के लिए मटवारी हजारीबाग आना पड़ेगा, हजारीबाग में मटवारी आना पड़ेगा, और ऑनलाइन क्लास के लिए प्ले स्टोर में जाके कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग का अप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा और मेरे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करना होगा। सबको पता है मेरा नंबर। अब चलिए, मैं बीएसटी के बारे में बात कर रहा हूँ। बीएसटी में कितने यूनिट पढ़ने हैं? तो बीएसटी में आपके पास 13 यूनिट है, और 13 में से हम लोगों को, सॉरी, ईटीपी के सिलेबस की बात कर रहा हूँ। तो ईटीपी में आपके पास कितने यूनिट्स हैं और ईटीपी में क्या क्या पढ़ना है, ये ईटीपी का सिलेबस। तो ईटीपी में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो ईटीपी में भी हम लोगों को 3 यूनिट पढ़ना है। 3 यूनिट हम लोगों को ईटीपी में पढ़ना है, यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यूनिट 1 की। यूनिट 1 के अंदर कितने चैप्टर्स है, देखिए सिलेबस अच्छे से लिखिएगा। आप सबसे पहले ऊपर में लिखिएगा यूनिट 1, और यूनिट 1 में चैप्टर का नाम लिखिएगा। पहला चैप्टर है सेंसिंग एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी। ये चैप्टर पूरा पढ़ना है आपको, कुछ भी डिलीटेड नहीं है। दूसरा चैप्टर पढ़ना है एनवायरनमेंट स्कैनिंग, ये भी पूरा पढ़ना है, कहीं कुछ भी डिलीटेड नहीं है। तीसरा चैप्टर जो आपको पढ़ना है, यूनिट 1 की बात कर रहा हूँ मैं, तीसरा चैप्टर जो पढ़ना है वो पढ़ना है मार्केट असेसमेंट। क्या पढ़ना है? मार्केट असेसमेंट, बाजार मूल्यांकन। उसके बाद पढ़ना है आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी एंड फिजिबिलिटी स्टडी। पांचवा पढ़ना है सिलेक्शन ऑफ इंटरप्राइजेज। ये सारा का सारा चीज़ पढ़ना है, कोई भी चीज़ छूटना नहीं। इसका देखिए टॉपिक बाई टॉपिक लिख दिया, जैसे कंपटीशन पढ़ना है, अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट क्वांटिटी एंड कंटिन्यूस सप्लाई एंड ऑफ रॉ मटेरियल पढ़ना है। तो टॉपिक भी लिख दिया कि क्या क्या पढ़ना है। 5 के बाद 6 नंबर भी हम लोगों को पढ़ना है, यानी यूनिट 1 के अंदर कितने चैप्टर्स हैं? 6 चैप्टर्स, और 6 का 6 हम लोगों को पढ़ना है। यूनिट 1 के अंदर 6 चैप्टर्स हैं और 6 का 6 पढ़ना है। अब हम चलते हैं यूनिट 2। यूनिट 2 हम लोगों का शुरू होता है चैप्टर नंबर 7 से। पढ़ना है बिजनेस प्लानिंग, हम लोगों को पढ़ना है। यूनिट 2 के अंदर आता है चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10, ये सब हम लोगों को पढ़ना है। 8 में है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्ट एंड प्लानिंग, 9 में है फॉर्मुलेशन ऑफ प्रोजेक्ट एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंड प्रोजेक्ट अप्रेजल, और 10 में है रिसोर्स असेसमेंट। फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल रिसोर्स को एसेस करते हैं कि क्या है रिसोर्स। तो ये हम लोगों को पढ़ना है 10 में, यूनिट 2 के अंदर 10 चैप्टर। 11 चैप्टर भी हम लोगों को यूनिट 2 के अंदर पढ़ना है। 11 चैप्टर को बोलते हैं फिक्स एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। फिक्स एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हम लोगों को पढ़ना है। फंड फ्लो स्टेटमेंट हम लोगों को पढ़ना है। फंड फ्लो स्टेटमेंट भी हमारे सिलेबस में यूनिट 2 के अंदर आता है। यूनिट 2 के अंदर और क्या पढ़ना है? अकाउंटिंग रेशियो पढ़ना है। देखिए, अगर आप अभी अकाउंट्स की बात करें ना, तो अकाउंट्स में ये चैप्टर बता दिए थे। अकाउंटिंग रेशियो पढ़ना है, बैंक ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस पढ़ना है, वेंचर कैपिटल पढ़ना है। ये हमारे यूनिट 2 के चैप्टर्स हैं, यूनिट 2 के सारे चैप्टर्स। इसका मतलब ईटीपी में कुछ भी डिलीटेड नहीं है।
और लास्ट है सिलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी। यूनिट 3 के अंदर 2 के अंदर सिलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी पढ़ना है। यूनिट 2 के अंदर बहुत ज़्यादा चैप्टर है, 1 और 2 मिला के 16 चैप्टर है, 1 और 2 मिला के 16 चैप्टर हैं जो आपको पढ़ने हैं। अब हम यूनिट 3 की बात करते हैं तो यूनिट 3 में चैप्टर नंबर 17 से शुरू होता है। तो चैप्टर नंबर 17 है मैनेजमेंट का पोर्शन। मैनेजमेंट क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, BST का चैप्टर नंबर 1 है ये। अभी पीछे अगर ध्यान दिए होंगे तो बहुत सारे चैप्टर मैच कर रहा है। प्रोडक्शन मैनेजमेंट एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड या क्वालिटी कंट्रोल, ये भी आपको पढ़ना है यूनिट 3 के अंदर। मार्केटिंग मैनेजमेंट यूनिट 3 के अंदर पढ़ना है, ये भी BST का पोर्शन है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस भी यूनिट 3 के अंदर पढ़ना है। डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट भी यूनिट 3 के अंदर पढ़ना है। पॉसिबिलिटी एंड स्ट्रेटजी ऑफ फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन बिजनेस, ये भी यूनिट 3 के अंदर पढ़ना है। और एंटरप्रेन्योरशिप डिसिप्लिन एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी 23 नंबर चैप्टर, ये भी ETP के अंदर पढ़ना है। और 24 नंबर से प्रैक्टिकल वाला है। इसका मतलब हम लोगों को टोटल अगर देखा जाए तो 23 चैप्टर टोटल ETP में पढ़ना है। 23 चैप्टर है ETP में। छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, बहुत ज़्यादा चैप्टर नहीं है, बट छोटा छोटा चैप्टर है। हर टॉपिक को देखना होगा तभी आप MCQs में कर सकते हैं और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये 23 चैप्टर है जो कि टोटल मिला के 3 यूनिट में बटा हुआ है। तो सबसे पहले आप अपने कॉपी में यूनिट 1 चैप्टर का नाम, यूनिट 2 चैप्टर का नाम, यूनिट 3 चैप्टर का नाम अगर लिख लेंगे तो जब भी मैं पढ़ाऊंगा या नोट्स बनाऊंगा तो आपको बहुत हेल्प होने वाला है इससे। तो इसको जरूर समझना है। जो बच्चा सिलेबस समझ गया ना, वो उसका आधा काम आसान हो गया, और जो बच्चा सिलेबस नहीं समझ पाया उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। इसलिए सिलेबस को समझिए ताकि आसानी से आपको समझ में आ जाए कि हमको पढ़ना क्या है, एक्चुअली में हम पढ़ना क्या है और हम कैसे उसको कंप्लीट करेंगे। और हाइलाइटर लेके जो जो कंप्लीट होते जाता है सिलेबस उसको हाईलाइट करते जाइए, तो आइडिया लग जाएगा कि कौन सा टॉपिक हमने अपने सिलेबस का छोड़ रखा है, और इससे आप अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। थैंक यू।